जुजुत्सु काइसन के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं मेगुमी को रीजी से फाइनल फाइट करते हुए और दूसरी तरफ ताकाबा को उसकी मदद करते हुए। सो अगर आपको इंटरेस्ट है देखते रहिए। एपिसोड के शुरू में हम ताकाबा को मेगुमी से बात करते हुए देखते हैं। वो उससे कहता है, इस 35 साल की उम्र में मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से चेहरे को देखा है जो कि देख के ही बता सकता हूँ कौन कैसा है, और तुम्हारा फेस देख के लगता है तुम भी बुरे हो, पर फिर भी। दूसरी तरफ मेगुमी उसके बारे में सोचने लगता है, उसने मेरी मदद की है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। रिजी और उसके साथ बॉम्ब वाले बॉय को दिखते हैं। वो दोनों समझ नहीं पा रहे हैं ये नया बंदा आखिर कौन है। तभी वो लड़का उसे बुला के कहता है, हे यू, तुम कौन हो? पर उसकी बात सुन के ताकाबा कहता है, क्या तुम्हें क्या जानना है कि मैं फानी हूँ कि नहीं? पर उस लड़के को सिर्फ उसका नाम ही जानना था। पर फिर भी ताकाबा कहता है, तुम्हें लगता है ये जो मेरा कॉस्ट्यूम है ये एक ऐसा सुपर हीरो का है जो कि बहुत ज़्यादा फनी था, और अभी मैं तुम लोगों को एक जोक सुनाऊंगा। उसकी ये बात सुन के दोनों लड़ने के लिए रेडी होते हैं। तभी ताकाबा बहुत ही ज़्यादा फनी स्टाइल करके और फनी पोज में कहता है, डोंट मैरी मी, आई डोंट वांट यू एज माई वाइफ। और उसकी ये जोक सुन के वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति फैल जाता है। सब चुपचाप रहते हैं, किसी को उसका ये जोक समझ में नहीं आता और कोई हंसता भी नहीं है। ये देख के ताकाबा चिल्ला के कहता है, ये क्राउड बहुत ज़्यादा टफ है, पता नहीं इन लोग को मेरी जोक समझ में आया कि नहीं। दूसरी तरफ मेगुमी उसे देख के सोचने लगता है, इसे देख के मुझे और एक बंदे की याद आता है। वो तोदो के बारे में सोच रहा था। और तभी देखते हैं ताकाबा उस लड़के को जाके एक बहुत ही जोर से फ्लाइंग किक मारता है, जिससे वो बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरता है। ये देख के रेजी सोचने लगता है, ये बंदा, इसकी खर्च एनर्जी तो बढ़ते ही जा रहा है, मुझे अब इससे भी संभल के रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ फिर से ताकाबा एक फनी पोज देके कहता है, अब तुम्हारी बारी बच्चे। तभी हम मेगुमी को रीजी की शैडो से बाहर निकलते हुए देखते हैं। वो उसे पकड़ने के लिए जाता ही है, पर रीजी आसानी से उसे चकमा दे देता है। तभी देखते हैं ताकाबा मेगुमी के बहुत ही ज़्यादा पास आके उससे कहता है, अब लगता है कि हमें उन दोनों को अलग अलग करना ही होगा। मेगुमी को देखते हैं। तभी वो कोगाने को बुलाता है, हिगुरामा की पॉइंट्स को देखता है और कंफर्म होता है कि यूजी ने उसकी पॉइंट्स को यूज़ कर लिया है और एक नया रूल ऐड किया है। और तभी सामने देखते हुए रीजी को कहता है, मुझे अब इस कॉलोनी में कोई भी काम नहीं है, पीछे हट जाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर रीजी को ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि उसने हरी को मारा है तो उसे उसका पॉइंट्स को मेकअप करना है। दूसरी तरफ ताकाबा को देखते हैं, वो भी उसे खुद को अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर कहता है, हमें उस बॉम्ब को मारना होगा। पर मेगुमी उससे बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर कहता है, तुम कुछ भी करो पर सबसे पहले उसकी पॉइंट्स को लेने की कोशिश करो। तभी हम देखते हैं उस बॉम्ब बॉय को बाहर आते हुए। दूसरी तरफ मेगुमी कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो जब तक तुम जीत रहे हो। ये सुन के हम ताकाबा को देखते हैं, वो स्पार्किंग का यूज़ करता है। दूसरी तरफ वो बॉम्ब बॉय अपने आँख को उसकी तरफ फेंक के मारता है, पर ताकाबा आसानी से उसकी आँख को डॉज करते हुए उसकी आँख को दूर एक बिल्डिंग की तरफ फेंक देता है। वहाँ जाके उसकी आँख ब्लास्ट करता है। तभी वो दोनों आमने सामने हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगते हैं। कुछ ही देर में ताकाबा उसकी आँख में मारता है। वो लड़का कुछ देर के लिए देख नहीं पाता, पर जब वो आँख खोलता है तब अपने सामने ताकाबा को नहीं दिखता है। तभी हम उसके पीछे ताकाबा को देखते हैं। वो आपको शायद याद होगा पीके वाला मोमेंट, वो उसका स्टाइल ठीक करने जाता है, उंगली से उसके पीछे मारता है, जिससे बॉम्ब बॉय की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और वो चिल्ला के कहता है, डोंट मॉक मी। दूसरी तरफ ताकाबा उसे एक जोर से किक मारता है और उसी के साथ बाहर जाके वो बहुत ही ज़ोर से ब्लास्ट करता है। इसी के साथ वो वहीं पे मर जाता है, क्योंकि वो ताकाबा की ये अटैक सह नहीं पाया। उसको ऐसे करते हुए देख के मेगुमी कहता है, आई एम ग्लैड तुम मेरे एनिमी नहीं हो। ताकाबा ये सुन के खुश होता है और उसे बाय कह के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम मेगुमी और रीजी को आमने सामने देखते हैं। मेगुमी उसे बार बार कहता है, मेरे सामने से हट जाओ, वरना अब मुझे सच में लड़ाई करना होगा और इस बार का फाइट रियल होगा। मेगुमी मैक्स एलिफेंट का यूज़ करता है और वहाँ पे बहुत सारे पानी का बौछार करता है, पर रीजी किसी तरह वहाँ से बच के निकल जाता है। तब तक मेगुमी उसके ऊपर वाले बिल्डिंग पे पहुंच चुका था और उसके ऊपर अपने रैबिट स्कैप अटैक से हमला करता है। पर रीजी को देखते हैं, वो अपने रिसिप को एक नेट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसमें सारे के सारे रैबिट्स अटक जाता है और रीजी फिर से अपना कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रिएशन का यूज़ करता है, जिससे उसके सारे रिसिप्ट्स नाइफ में बदल जाते हैं। मेगुमी किसी तरह उसके तलवार से बचने लगता है। रीजी उसकी इतने सारे रैबिट्स को देख के सोचने लगता है, ये शिकिगामी ये दूसरों से कुछ अलग है, मैं चाहे जितना भी मारूं ये बार बार अपेयर हो ही जा रहा है। और तभी वो अपने एक रिसिप्ट को बाहर निकालते हुए कहता है, मुझे लगता है तुमने मेरी कर्स टेक्निक को अब समझ लिया है, फिगर आउट कर लिया है मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। मेगुमी भी जवाब देता है, कहता है, हाँ पता है,
तुम अपने रिसिप्ट में जो भी लिखते हो वो सच हो जाता है, या फिर ऐसा ही कुछ। तभी रिजी उसे समझाता है कि वो 2 दिन से बहुत ज़्यादा रेस्ट में था, वो बिल्कुल फ्रेश है और वो अच्छे से लड़ सकता है। पर दूसरी तरफ मेगुमी बहुत ज़्यादा टायर्ड है, वो अब तक बहुत ज़्यादा फाइट कर चुका है और सिर्फ वो ही नहीं, उसके सारे शिकिगामी वो भी बहुत ज़्यादा टायर्ड है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा चोट भी आया है। तो शायद हो सकता है मेगुमी अब ज़्यादा लड़ ना पाए। पर उसकी ये बात सुन के मेगुमी सोचने लगता है ये प्रॉब्लम नहीं, पर प्रॉब्लम ये है कि मैंने मैक्स एलिफेंट को बुलाया है और वो बहुत ज़्यादा कर्च एनर्जी कंज्यूम करता है। उसकी बात सुन के मेगुमी समझ जाता है कि उसके पास अब ज़्यादा ताकत बचा नहीं है, तो वो अपने आउल को बुलाता है और उसके पैर पकड़ के बाहर से भागने लगता है। पर तभी हम रिजी को देखते हैं, वो अपने रिसिप्ट से ड्रोन कैमरा और एक स्कूटर रिपेयर कराता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं मेगुमी को एक बहुत बड़ी बिल्डिंग या फिर जिम सेंटर के अंदर जाते हुए। रिजी पहले तो उसके बाहर आता है और सोचने लगता है पता नहीं क्या हुआ, पर क्या वो चाहता है कि मैं उसके अंदर जाऊं। तभी दूसरी तरफ हम मेगुमी को देखते हैं। मेगुमी आसपास के उस सेंटर के पूरे जगह को देख के सोचने लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है। तभी बैल्कनी में हम रिजी को देखते हैं। वो कहता है क्या क्या तुम कुछ प्लान कर रहे हो? क्या तुम्हें ये नहीं पता एक सॉर्सरर कुछ भी नहीं बट एक कॉन आर्टिस्ट है। तभी हम दीवार तोड़ते हुए 2 बहुत बड़े बड़े ट्रक को मेगुमी की तरफ आते हुए देखते हैं, जिससे मेगुमी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और किसी तरह उन ट्रक के नीचे आने से बचता है। पर तभी उसके ऊपर हम बहुत बड़े बड़े फ्लावर के टब को देखते हैं जो कि आके उसके सर में गिरता है और उसके सर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। रिजी भी उसके पास आके उस पर हमला करने लगता है और तभी एक गाजर से उसको डिस्ट्रैक्ट करता है। पर कुछ ही देर में हम देखते हैं वो गाजर ट्रांसफॉर्म होकर एक बहुत ही बड़ा सा एक नाइफ में बदल जाता है। मेगुमी किसी तरीके से अपने हाथ को आगे करके उस अटैक से बच तो जाता है, पर उसके हाथ के अंदर वो चाकू घुस जाता है। तभी देखते हैं रिजी अपना एक बहुत जोर से किक मेगुमी के ऊपर मारता है, जिससे अब मेगुमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मेगुमी के पास अब और कोई रास्ता नहीं। और तभी हम देखते हैं मेगुमी कहता है डोमेन एक्सपेंशन काइमेरा शैडो गार्डन। उसकी डोमेन को देख के रिजी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और सोचने लगता है क्या वो इस लेवल का सॉर्सरर है? दूसरी तरफ मेगुमी कहता है मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेरे पास कोई बड़ा मूव नहीं है। पर रिजी भी कम नहीं है, वो भी अपना हॉलो वीकर बास्केट का यूज़ करता है। ये काइंड ऑफ एक तरह का सिंपल डोमेन है। डोमेन एक्सपेंशन में जो कि गारंटी हिट होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है। ये करके रिजी हंसते हंसते कहता है ये बहुत बुरा हुआ है ना। पर तभी देखते हैं उसके पैर में कुछ आके लगता है, चारों तरफ से उस फ्रॉग्स ने आके जकड़ लिया होता है। और तभी हमें यहाँ पे समझाया जाता है सबका डोमेन तो अलग है, पर मेगुमी का ये डोमेन काइंड ऑफ एक इनकम्प्लीट डोमेन है। इसके अंदर उसकी सारे जो शैडो टेक्निक्स है इनका पोटेंशियल 120% बढ़ जाता है। मेगुमी उसके ऊपर एक के बाद एक हमला चालू करता है। दूसरी तरफ उसकी फ्रॉग्स उसको पकड़ा हुआ है। मेगुमी खुद का ही शैडो क्लोन बना लेता है और रिजी के ऊपर एक के बाद एक हमला करता है। रिजी भी संभालने के बाद अपने रिसिप की मदद से नाइफ को बाहर तो निकालता है और किसी तरीके से सारे डॉट से खुद को निकालता है। और तभी उसकी शैडो के अंदर से अपने मेगुमी के क्लोन को बाहर आते हुए देखते हैं और उसको पटकते हुए देखते हैं। और एक क्लोन उसको फेंकता है जो कि असली का मेगुमी यानी जो कि ओरिजिनल मेगुमी है उसकी तरफ। मेगुमी अपने कर्स टूल की मदद से रिजी को मारने जाता है, पर रिजी किसी तरह खुद को संभाल के उस पर हमला करने तो जाता है, पर मेगुमी फिर से उसकी अटैक को रोक के उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है। अब तक रिजी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, वो समझ नहीं पा रहा है ये कैसे हो रहा है, क्योंकि उसने अभी कुछ ही देर पहले डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज़ किया था। अब रिजी डरने लगता है कि शायद वो हार जाएगा। वो सोचने लगता है इस वक्त उसकी इस डोमेन के अंदर अगर उसने मैक्स एलिफेंट को बुला लिया, अगर उसने अपने वाटर की मदद से मुझ पर शावर कर दिया तो मैं यहाँ पे बच नहीं पाऊँगा और मैं हार जाऊँगा। पर तभी उसके मुंह पे हम थोड़ा सा स्माइल देखते हैं और वो कहता है पर मैं ये होने नहीं दूँगा। और तभी कुछ रिसिप्ट को वो ऊपर फेंकता है। मेगुमी समझ जाता है कुछ होने वाला है, न्यू को ऊपर जाके उन रिसिप्ट को रोकने कहता है। पर तभी रिजी कहता है तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो। तभी हम 3-4 गाड़ी को मेगुमी के उस डोमेन के अंदर गिरते हुए देखते हैं। इससे वहाँ पे काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा वेट पड़ जाता है। और तभी रिजी हंसते हंसते कहता है तो ये तुम्हारा डोमेन, ये तुम्हारा ही शैडो है, मतलब इसके अंदर इसके ऊपर जो कुछ भी है सबका वेट तुम पर जाने वाला है। हमें बताया जाता है उसने जो 3 गाड़ी को इस डोमेन के अंदर लाया है वो तीनों का वेट करीब करीब 2.4 टन है। मतलब मेगुमी को अब ये सारा वेट सहना पड़ रहा है। और तभी रिजी फिर से हंसते हंसते कहता है
अब तो ऐसे कार्स मैं लाते जाऊंगा जब तक तुम्हारा खुद का वेट तुम्हें क्रश ना कर दे। पर तभी मेगुमी को थोड़ा सा स्माइल करते हुए दिखते हैं और वो कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ मिस कर दिया है? ये एक इनकम्प्लीट डोमेन है और तुम्हें पता है इसके चारों तरफ शेडोज़ है और तुम्हारे ऊपर भी एक शेडो है। तभी हम रिजी के ऊपर मैक्स एलिफेंट को देखते हैं और वो मैक्स एलिफेंट अपनी पूरी वेट के साथ रिजी के ऊपर डायरेक्ट आके गिरता है, जिससे रिजी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तभी मेगुमी हंसते हुए कहता है, तो चलो अब देखते हैं कौन सबसे पहले क्रश होता है। सो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी लाऊंगा, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।